नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपने लक्ष्य मूवी देखी है? अगर आपने देखी है मूवी ऋतिक रोशन वाली तो आपको इसका क्लाइमैक्स का सीन ज़रूर याद होगा, जब ऋतिक रोशन एंड टीम जाती है जो जिस पीक पे पाकिस्तानियों ने कब्जा कर रखा था उसको रिक्लेम करने के लिए। अब सामने से नहीं जा सकते थे क्योंकि पता था सामने से बहुत हेवी शेलिंग कर रही थी पाकिस्तानी टीम, बहुत ज़बरदस्त शेलिंग था, तो सामने से नहीं जा सकते थे। कहीं ना कहीं बिल्कुल सामने सपाट था, वो धरे जाते मारे जाते। तो उन्होंने बिल्कुल ही टफेस्ट रूट अपनाया, जो दूसरी तरफ से बिल्कुल ही स्टीप चढ़ाई थी, बिल्कुल ही खड़ा था पहाड़, उधर से जाने का उन्होंने प्लान किया ताकि पाकिस्तानी सेना को शक ना हो, क्योंकि उधर से जाना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल था। तो वहाँ तक सोचे पाकिस्तानी सेना, ये उनके हिसाब से ये पॉसिबल नहीं था। सामने से ही था पूरा का पूरा सीन, तो वो सामने ही लगे हुए थे, उधर से सीन नहीं था कि उधर से अटैक होता। तो उन्होंने सबसे डिफ़िकल्ट रास्ता चुना और उन्होंने उधर से चढ़ाई की और पहुंच गए और उन्होंने पाकिस्तानियों को मार दिया, मार भगाया और उन्होंने रिकैप्चर कर लिया उस जगह को। लेकिन जब ये निकल रहे थे मिशन के लिए तब इनके रसोइये ने इनको ऋतिक रोशन को बुलाकर कहा था, एक वार्निंग दी थी कि साहब ये पाकिस्तानी हैं, ये आने के बाद भी भाग जाते हैं लेकिन भागने के बाद भी वापस ज़रूर आते हैं। तो अगर आप पहुंच गए, अगर आपने कैप्चर कर लिया तो आप निश्चिंत मत होइएगा, आप बिल्कुल पूरी तरह से अलर्ट रहिएगा क्योंकि ये वापस आएंगे और ज़रूर आएंगे, 100% आएंगे। ये बात पता थी ऋतिक रोशन को, वो भूले नहीं थे। तो दे वर वेरी कॉशियस, वो पूरी तरह से चौकन्ने थे, तैनात थे। अगले दिन जैसा कि कहा था वो वापस आए पूरे चौकन्ने, पूरी और ज़्यादा फोर्स के साथ आए, लेकिन क्योंकि ये पूरे चौकन्ने थे उन्होंने घेर कर सैबोटाज करके उसको मार गिराया, सबको फिर से मार दिया और इस बार पूरा फुल एंड फाइनल खात्मा कर दिया। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यही पाकिस्तान की असली फितरत है। जितनी बार भी जंग हुई है पाकिस्तान और इंडिया में, हर बार पाकिस्तान बुरी तरह से हारा है, बहुत बुरी तरह से फजीयत हुई है पाकिस्तान की, लेकिन फिर भी यही उसकी है फितरत कि वो बार बार आता है, बार बार खुराफात करता है, बार बार पिटता है, लेकिन वो मानता नहीं है क्योंकि कुत्ते की दुम में पाकिस्तान। अब आप पाकिस्तान के मैप को ही देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि पाकिस्तान क्या है। तो पाकिस्तान जैसा है वैसा ही उसके दुम भी है और वो कभी सीधी नहीं हो सकती है। तो जब नहीं सीधी हो सकती है तो जाहिर सी बात है वापस आएंगे। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है, बहुत बुरी तरह तोड़ दी है। इतना एज पर एन एस्टिमेट पाकिस्तान ने $3.5 बिलियन लूज किया है इन 4 दिनों में। इंडिया ने J-17 गिरा दिया, F-16 गिरा दिया, एवैक्स गिरा दिया, C-130J जो उसका प्लेन था बड़ा सा कार्गो का, वो गिरा दिया। बहुत बहुत बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई है। चाइनीज़ जो इसका एयर डिफेंस सिस्टम था, रडार सिस्टम था, उसको बर्बाद कर दिया, एयर बेसेस बर्बाद कर दिए। तो $3.5 बिलियन पाकिस्तान का बर्बाद हुआ है इन 4 दिनों में। जस्ट इमेजिन, कटोरा लेकर भीख पे पलने वाला देश मात्र 4 दिनों में $3.5 अरब गंवा चुका है। तो क्या लगता है पाकिस्तान शांत बैठ जाएगा? ये समझना शुरू कर देगा कि यार ये समझदारी वाली बात नहीं है, हमारे पास पहले ही पैसे नहीं है, हम भूखे नंगे हैं, हम कैसे आगे जिएंगे? गलत, ये बिल्कुल गलत सोच है। इट डजेंट मैटर, पाकिस्तानी हुक्मरान जो है, पाकिस्तानी सेना है, वो पाकिस्तानियों के बारे में, आम जनता के बारे में नहीं सोचती। सर अगर 100 रुपये आते हैं पाकिस्तान के पास तो वो 100 में से 95 रुपये पहले से फिक्स्ड है, चाहे कुछ भी हो जाए, जनता मर जाए, भूखों मर जाए, वो 95 रुपये में से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं जाने वाला है आम जनता के लिए। तो आज भी चाहे वो हुक्मरान हो पाकिस्तान के, चाहे वो आर्मी सेना हो, इन पे ऊपर कोई आँच नहीं आना है, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी $1 बिलियन से ज़्यादा का बेल आउट पैकेज तो मिल ही गया IMF से, राइट। अब अमेरिका वापस मेहरबान हो रखा है चीन पाकिस्तान के ऊपर, तो अभी तो $1 बिलियन मिल गया और अभी और चल रहा है कि मे भी शायद वर्ल्ड बैंक से भी और बहुत कई बिलियन ऑफ डॉलर्स और मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान को टेंशन नहीं है पैसों की, पैसे आ जाएंगे। तो जब पैसे आ जाएंगे तो जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ चले ही जाएंगे पैसे की। जितने भी इनके टेररिस्ट हैं
उन सबको 1-1 करोड़ रुपए मिलने जा ही रहा है, तो वो अपना काम वापस कर ही देंगे। जितने भी टेरर कैंप्स हैं वो वापस खड़े हो ही जाएंगे, राइट। और एम्यूनिशन चाहिए और पैसे आ ही रहे हैं और खरीद दिए जाएंगे। चाइना अपना J-35A जो उसका 5th जनरेशन जेट है वो दे ही रहा है, वो भी 50% डिस्काउंट पे। अब इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? ब्लेजिंग इन डिस्गाइज फॉर अफगानिस्तान, फॉर पाकिस्तान, कि ऐसा मार खाया तरस खाकर, क्योंकि इसमें चीन का भी इंटरेस्ट है। तो अब 50% डिस्काउंट पर देने जा रहा है पाकिस्तान को, और वो भी अगस्त एंड तक 30 J-35A दे देगा 5th जनरेशन जेट्स। अब बताइए पाकिस्तान के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि इतनी जल्दी वापस रीआर्म होने जा रहा है पाकिस्तान। कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तानी सेना को, कि हम अब वापस खड़े हो रहे हैं, वापस मजबूत हो रहे हैं। और भी एडवांस्ड रडार सिस्टम देगा चीन, सैटेलाइट्स और जो भी बन पड़ता है चीन को, वो सब करने को तैयार है, बहुत तेज़ी के साथ करने को तैयार है, और वो कर भी रहा है। कोई कसर नहीं छोड़ रहा है चीन पाकिस्तान को वापस दोबारा अपने पैर पे खड़ा होने के लिए, और यही चाहता है कि वापस गंद शुरू हो, क्योंकि यही चीन के इंटरेस्ट में है कि इंडिया एंगेज रहे पाकिस्तान के साथ। शांत बैठा रहेगा तो कुछ ना कुछ खुराफात करता रहेगा इंडिया, चीन के मंसूबों पर पानी फेरता रहेगा, करेक्ट। चीन की बदकिस्मती कि उसका जो बेस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी था मिसाइल का PL-15, वो इंडिया के हाथ लग गया। तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर रहा पाकिस्तान की तरफ से कि नहीं फोड़ पाया। इंडिया के हाथों इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र लग गया चाइना का कि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी मिल गई इंडिया को स्टडी करने के लिए। ये सबसे बड़ा टेंशन रहा है चीन के लिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, होता है तो वो कुछ और बनाना शुरू कर देगा, बना ही रहा है, बहुत कुछ बना रहा है। तो नेट पाकिस्तान वापस रीआर्म हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो पाकिस्तान अब बहुत बड़ा कुछ करने वाला है, यही है चर्चा, यही सब तरफ एक ही है कि क्या अब पाकिस्तान बहुत बड़ा कुछ करने जा रहा है इतना सब कुछ करने के बाद। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है और ये करेगा भी। अब पाकिस्तान में एक और प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान। BLA जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने नाक में दम कर रखा है पाकिस्तान के, जब तब बम फोड़ते रहते हैं, जब तब पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को मारते रहते हैं, कभी यहाँ ब्लास्ट कभी वहाँ ब्लास्ट, कभी ये कॉन्वॉय उड़ा दिया, कहीं वहाँ एम्बुश करके 15 को मार दिया। तो पाकिस्तान इन बलोचियों से भी बहुत ज़्यादा परेशान है। आपने ये खबर देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा कई महीनों पहले, जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बॉम्बार्डिंग की थी एक अफ़गानिस्तान के एक गांव में। तो पाकिस्तान ये पूरी तरह से कन्विंस्ड है कि जो BLA जो हैं, जो जितने भी रिबेल ग्रुप्स हैं, ये सारे के सारे गंद मचाते हैं पाकिस्तान में और भाग खड़े हो जाते हैं और जाकर छिप जाते हैं अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान के रडार पर है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को भी सबक सिखाना चाहता है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की तरफ भी ये जो तैयारियां कर रहा है, वो बलूचिस्तान में भी जाकर वो बमबारी करे, अंदर घुस कर मारे, जहाँ जहाँ लगे पाकिस्तान को कि यहाँ हो सकते हैं रिबल, जो सो कॉल्ड पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं यहाँ छिपे हो सकते हैं, तो वहाँ पर बमबारी करे। पाकिस्तान को इससे कोई मतलब नहीं है कि इसमें सिविलियंस मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। जब अफ़गानिस्तान पर बमबार्डिंग की थी तो 50 से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए थे अफ़गानिस्तान को। अफ़गानिस्तान ने बदला लेने का प्रॉमिस भी किया था कि हम बदला लेंगे इसका, और उसके बाद उन्होंने ठोकना शुरू भी किया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ठोका भी पाकिस्तानियों को। लेकिन जैसा कि हमने देखा, कुत्ते की दुम में पाकिस्तान कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो या तो क्योंकि मोबिलाइजेशन भी बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है पाकिस्तान का, बॉर्डर LOC पे हो चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी मोबिलाइजेशन हो रहा है, चल रहा है, वापस अपने सिस्टम्स को दुरुस्त कर रहा है पाकिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर, पैसा आ ही रहा है, तो उसकी भी टेंशन नहीं है। तो या तो इंडिया से डंडा पड़ चुका है, बहुत तगड़ा डंडा पड़ चुका है, तो हो सकता है अगर इंडिया की तरफ ना कुछ करे तो अफ़गानिस्तान पे तो ये पूरा संभव है कि उधर कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा और बहुत बड़े पैमाने पर करेगा। जिस अंदाज में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया, हो सकता है उसी अंदाज में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ करे। तो देखने वाली बात होगी। अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो बड़ा करने जा रहा है, दैट इज़ फॉर श्योर, ये तय है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत तरह तरह के बारूद इकट्ठा कर रहा है, अंदर घुस कर मारने वाले बम्स ढूंढ रहा है, बना रहा है, इकट्ठा कर रहा है, एक से एक बारूद इकट्ठा कर रहा है पाकिस्तान।
तो बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है पाकिस्तान की इसके ऊपर। तो देखना होगा आने वाले दिनों में क्या होता है। इंडिया में और कुछ गंद मचाया फिर तो उसको उसी अंदाज में वापस जवाब मिल जाएगा। और इस बार अगर जो जवाब मिलेगा, इस बार सिर्फ जवाब नहीं मिलेगा, इस बार पाकिस्तान का हिसाब पूरा हो जाएगा। भारत इस बार फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करके रहेगा। लेकिन अगर इंडिया के साथ एंगेज नहीं होता है पाकिस्तान इस बार, फिर तो अफगानिस्तान के साथ होना तय है, बलोचियों को लेकर इस पे होना तय है। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। विल कीप यू अपडेटेड। आई होप यू लाइक दिस डिस्कशन। तो अगर ये डिस्कशन पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी ही मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।